हेलो दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला का आगाज करने जा रहे हैं, यानी भारतीय संविधान। पिछले क्वेश्चन पेपर यानी पीसीएस में आए जो पिछले क्वेश्चन पेपर संविधान से, उनको भी इसमें सॉल्व किया जाएगा और आने वाले एग्जाम में जो महत्वपूर्ण दृष्टि से समझ में आएंगे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस भी इसमें डाले जाएंगे। तो हम आज शुरुआत कर रहे हैं इस श्रृंखला की, जो आने वाले एग्ज़ाम में के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो पीसीएस के एग्ज़ाम्स हों किसी भी राज्य के, चाहे वो आईएएस के एग्ज़ाम्स हों या यूपीएससी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो या पीसीएस लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा ये सीरीज। तो आशा है ये आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो आज से हम भाग 1 इसका शुरू कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन डाले गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसका है, केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम कब स्थापित किया गया था? द्वैध शासन, हम जानते हैं द्वैध शासन की शुरुआत कार्लोस, जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आए एक लेबर, आप कह सकते हो लेबर, यानी कार्लोस नाम था, उनके द्वारा ये शुरू किया गया। इसमें किसी भी चीज़ को 2 भागों में बांटा जाता है, किसी भी शासन पद्धति को 2 भागों में बांटा जाता है। एक हस्तांतरित, मतलब दूसरे को दे देना, हस्तांतरित कर देना। एक आरक्षित, मतलब रिजर्वेशन। एक कोई चीज़ रिजर्वेशन मतलब इतनी सीटें रिजर्व रहेंगी इसके लिए और इतनी चीज़ें जो है दूसरे के लिए अलॉट की जाएंगी। तो उस पद्धति को द्वैध शासन अधिनियम कहते हैं। तो इसमें बताया गया केंद्र में द्वैध शासन कब स्थापित किया गया था। तो केंद्र में यानी सेंट्रल में द्वैध शासन अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था, ये सिर्फ प्रांतों के लिए लागू किया गया था और 1919 में ही हो गया था। और 1935 में इसको रिजेक्ट करके, 1919 का अधिनियम को रिजेक्ट करके प्रांतों से हटाकर केंद्र में ला दिया गया द्वैध शासन अधिनियम को। और आधा भाग केंद्र देखेगा, कुछ विशेष बाकी राज्य देखेंगे। यानी 1935 का अधिनियम जो होगा, ये केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पिछले एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो हम वहाँ से पिकअप किए थे और आप सबके सम्मुख इसको लाया। ये पिछले जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम था पिछली बार, यानी 2017 का, उसमें से ये लिया गया था कंटेंट्स। और जो दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सम्मुख, वो है प्रांतों में द्वैध शासन। अभी तो केंद्र में हम देखें, केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया था, और प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम कब लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। तो ऑप्शन आप सम्मुख दिए जा रहे हैं। ये सब पहला ऑप्शन था भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1919, तीसरा क्वेश्चन रहेगा भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909। और ऐसे ही तीसरा ऑप्शन दिया गया, इसमें है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसमें से पहले भी हम क्वेश्चन पर चर्चा कर चुके हैं कि केंद्र में तो द्वैध शासन अधिनियम 1935 में स्थापित हुआ था, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम 1919 में स्थापित किया गया था। यानी सबसे पहले इंग्लिश गवर्नमेंट हमारे प्रांतों को ही द्वैध शासन दी थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और इसी दिक्कत को बाद में सरकार यानी 1935 के गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा इस चीज़ को दूर किया गया, और तब जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको इस्टेब्लिश कर दिया गया सेंट्रल में, यानी केंद्र पर स्थापित कर दिया गया। तो 1935 में केंद्र में स्थापित हुआ था, और 1919 यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा इसको प्रांतों में स्थापित किया गया था। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब हुई? पहले तो हम जानते हैं भारतीय विधान पालिका, अब जो विधान पालिका और विधान परिषद जो बांटे गए हैं ना,
विधानसभा और विधान परिषद में, पहले ये विधानसभा विधान परिषद ना होके सिर्फ एक ही काउंसिल होते थे, सिर्फ एक ही सदन होता था, संसद जो मेन था, ब्रिटिश पार्लियामेंट हम कह सकते हैं, पहले सिर्फ वही था। बाद में इसको विधानसभा और विधान परिषद में बांट दिया गया। तो ये कब द्विसदनी हुई थी, तो इसके लिए भी कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 1892, 1909, 1919 या 1935। तो हम जानते हैं विधानसभा और विधान परिषद अक्सर करके, अब तो राज्यों में है तो क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। राज्यों में है विधानसभा विधान परिषद, तो राज्य में द्विसदनी कब लागू हुआ था, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं 1919 में। तो इसका भी वही चीज़ होना है कि 1919 में ही द्विसदनी भी ये बना था विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद को तब ही बांटा गया था और इसको 2 भागों में बांट दिया गया था 1919 में। यानी 3 क्वेश्चन क्लियर हुए। 1935 में केंद्र में लागू हुआ था, लेकिन 1919 में प्रांतों में, और जो ये विधान पालिका थी हमारी, इसको द्विसदनी बनाया गया। उसके पहले ये सिर्फ एक सदनी ही हुआ करता था। और इसको 2 विषय हम जानते हैं, द्वैध शासन में 2 विधि हैं, पहला आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। यानी एक रिजर्वेशन होता था किसी के प्रति, दूसरा क्या होता था, हस्तांतरित होता था। ऐसे ही चौथे क्वेश्चन पे अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसमें है विधानसभा की पहली बैठक कब हुई। विधानसभा यानी कि इसमें है संविधान सभा की, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। यानी हमें ये पता है संविधान सभा में 10 लाख पे एक निर्वाचन हुआ करता था, 10 लाख लोगों पे एक निर्वाचित सदस्य हुआ करता था। और संविधान सभा की पहली बैठक फिक्स है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें सबसे वयस्क सदस्य जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को इसकी अध्यक्षता दी गई थी। वो अस्थायी सदस्य हैं संविधान सभा के हमारे, यानी थे, वो एक अस्थायी सदस्य थे हमारे संविधान सभा के। अगर हम लोग स्थायी सदस्य की बात करते हैं तो पहले की बात जितनी भी बैठकें हुई संविधान सभा की, उन सब की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो पहले थे वो तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, लेकिन संविधान सभा की स्थायी सदस्य की बात की जाए तो आपके डॉक्टर, ऐसे ही बताया गया संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कुल 15 थी।